और इस बीच राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिला। लखनऊ और देहरादून में भी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा। यहां बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। न सिर्फ दिल्ली बल्कि लखनऊ और देहरादून में भी काफी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया और इनका कहना है कि केंद्र सरकार के शय पर ही यहां केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं और यहां केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बीच लखनऊ और देहरादून के कई कार्यकर्ता शामिल इस विरोध प्रदर्शन में हुए, आप देख सकते हैं। और इस बीच जब बिना अनुमति के प्रदर्शन करने ये कार्यकर्ता पहुंचे तो इन्हें हिरासत में भी लिया गया। दोनों तस्वीरें लखनऊ और देहरादून से यहां कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे थे। इनका आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। राजनीति से प्रेरित ये पूरी जांच है। राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार निर्दोष है और यहां पर विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में लखनऊ और देहरादून में भी प्रदर्शन हुए थे। पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, इस वजह से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछताछ और कांग्रेस के प्रदर्शन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? तो अमेठी से सांसद हैं यहां स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के सामने ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता था। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष यहां शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा में अपने नेताओं के शामिल होने के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर सहित कई अन्य जगहों पर हिंसा हुई। इसमें एआईएमआईएम नेता शाह आलम को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और इसके अलावा कई और भी आरोप उन्होंने लगाए। हमारे साथ में समय एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार कार्रवाई तो शुरू हो गई 2 हफ्ते से जो चल रहा था प्रदेश में। देखिए, उस कार्रवाई से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो कार्रवाई एक अच्छी हो रही है। कानपुर की घटना को अगर आप देखेंगे तो उसका वीडियो आज भी मौजूद है सोशल साइट पर, आप जा कर के देख लीजिए कि उसमें पुलिस वाले खुद ही पत्थर मार रहे हैं। पुलिस को पत्थर मारने का अधिकार किसने दिया? पुलिस के पास तमाम तरह के चीज़ें हैं। वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करे, लाठी चार्ज है, उसके बाद रबर की गोली है, लेकिन ये अधिकार उसको किसने दिया कि पुलिस पत्थर मार रही है? दूसरी चीज़, वहाँ मैंने देखा कि एक दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं, पुलिस उनके साथ में है, वो भी पत्थर मार रहे हैं। कानपुर की घटना ना होती अगर दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर बम या पत्थर ना चलाए होते, और भी पुलिस की मौजूदगी में चलाए गए, क्योंकि वो लोग जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग तांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो भीड़ जो उग्र हुई है उसको उग्र दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। वो उनका अगर धरना था या एहतजाज था या प्रोटेस्ट था तो फिर उसमें दूसरे पक्ष को जाने की ज़रूरत नहीं थी। और अफसोस की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में एक 16 साल के बच्चे को लिंचिंग करने की कोशिश की गई कि उसको लिंच कर दिया जाए, मार दिया जाए उसको। पुलिस के सामने लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके मुंह से खून आ रहा, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। फिर पुलिस उसको वैन में डालती है कि हम तुम्हारे इलाज के लिए हम तुमको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उसको ले जा कर के जेल में डाल दिया। एक आदमी को पुलिस वालों ने इतना मारा कि उसका पैर टूट गया। एक को इतना मारा, सहारनपुर की घटना को देख लीजिए आप, हवालात में ले जाकर के आप कुत्तों की तरह मार रहे हैं इंसानों को। ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? जो ये मामले हुए उसमें जो कार्रवाई चल रही है, एआईएमआईएम के कुछ लोगों पर भी, कुछ पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है प्रयागराज में भी। देखिए, ये फर्जी है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एमआईएम के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए, हमारे लीडर की मकबूलियत को देखते हुए, हमारे लीडर के ऊपर भी तो मुकदमा कर दिया इन लोगों ने। और ये पहली एफआईआर ऐसी है जिसमें ये जिक्र ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर क्यों हुई। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।